हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, टुडे इज वेनसडे और वेनसडे को हम डिस्कस करते हैं RIMC एग्जाम के लिए हमारे संकल्प सीरीज में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। एंड स्पेसिफिकली इन स्टैटिक जीके टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। एवरी वेनसडे वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। सो चलो करते हैं जीत की तैयारी। एंड स्टूडेंट, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर वेबसाइट यू कैन विजिट www.geometryschool.in एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर ऑल्सो। सो स्टूडेंट, चलिए, अगर आपको प्रिपरेशन करना है फॉर एनी ऑफ द एग्जाम, RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे सारे कोर्सेज के लिए लाइव क्लासेस चले हुए हैं। लाइक RIMC के लिए हमारा फाउंडेशन बैच जून से स्टार्ट हो चुका है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हमारे लाइव बैच गोइंग ऑन है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी सारे बैचेस चले हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द कोर्स, किस तरह से इसका फॉर्म फिल करना होता है, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। तो आप RIMC के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच, जिसका टारगेट है दिसंबर एग्जाम। क्योंकि स्टूडेंट अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि दिसंबर का एग्जाम आने वाला है और अभी बैच में काफ़ी सिलेबस हम कवर कर चुके हैं, तो अब क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की संकल्प सीरीज में हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। एंड द टॉपिक इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज जो मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी वो हैं हमारे इस चैप्टर से। तो जल्दी से स्टूडेंट अपना रजिस्टर निकाल लीजिए जो आपने मेंटेन किया है, जिसमें आप अपना कलेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चन का, और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि 10 क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे हैं और इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपके आते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप इस कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी जो जून एग्जाम के लिए मैंने वीडियोस अपलोड की थी उनमें जाके विजिट करके उन वीडियोस से इनकी थ्योरी कर सकते हैं। उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे क्योंकि संकल्प सीरीज में हम यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से अपना पेन पेपर निकालिए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे आज आपने 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक करे। साथ ही जो मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म यूजिंग द कॉन्वेक्स साइड ऑफ स्टील स्पून इज डैश। अगर हम स्टील स्पून की कॉन्वेक्स साइड की बात करें, दिस पोर्शन, तो यहाँ से जो इमेज बनती है आपके फेस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पर कैसी होती है। तो स्टूडेंट, जो इमेजेस हमारी कॉन्वेक्स मिरर में बनती है दे आर ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर एज वेल। तो हमारी जो इमेज बनती है वो स्मॉलर होती है, इरेक्ट मीन्स वो सीधी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द इमेज विल बी इरेक्ट एंड स्मॉलर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हेन पासिंग थ्रू। तो यहाँ पर जो हम लाइट के वेलोसिटी की बात करेंगे वो सबसे कम किस में होगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको इसकी सीरीज बताती हूँ। सबसे तेजी से लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, तो सबसे मैक्सिमम होगी वैक्यूम में। उसके बाद होती है इन एयर, देन वाटर, और सबसे कम मीन्स हमसे पूछी गई है द मिनिमम स्पीड कहाँ पर होगी। तो द मिनिमम स्पीड विल बी इन ग्लास, क्योंकि लाइट यहाँ पर ग्लास से पास होगी रिफ्लेक्ट होते हुए, और तो सबसे कम उसकी स्पीड हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम पूछी जाती है तो इट विल बी इन वैक्यूम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ ग्लास, क्योंकि आपसे पूछी गई है द लाइट स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट एट विच ऑल रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज। जब सारी रेज किसी भी लेंस या मिरर को पास करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकल पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट। जहां पर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 4. The angle of incidence is dashed to the angle of reflection. Very simple. अगर किसी भी नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल प्लेन पर कोई भी इंसिडेंट रे आती है एक प्लेन सरफेस से, तो जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होके जाती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is the law of reflection on a reflecting surface. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा equal. तो the angle of incidence is equal to angle of reflection. Now move on to the question number 5th. Which of the following has curved reflective surface? किन के curved reflecting surface होते हैं? Plane mirrors, spherical mirror, simple mirror, none of the above. अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर ड्रॉ करते हैं तो दे हैव द कर्व सरफेसेस लाइक दिस. दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड की तरफ. तो ये होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर. अगर हम इनके पीस को कट करें तो वी गॉट लाइक दिस. स्फीयर में से इन्हें कट किया जाता है तो दिस इज अ कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर. तो जो हमारे कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस होते हैं वो होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर के. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. And student, there is again a good news for you. If you want to prepare for any of the exam like RIMC, All India Sainik School Entrance Exam, RMS, तो you can join our hostel facilities, जहाँ पर गर्ल्स के लिए भी with proper security, proper safety के साथ गर्ल्स हॉस्टल भी अब रन अप स्टार्ट हो गया है आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि बॉयज़ का वहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी चल रही थी. अब गर्ल्स के लिए भी सेपरेट हॉस्टल बना दिया गया है, तो गर्ल्स भी अब हॉस्टल में रहकर फिजिकल कोचिंग ले सकती है. If we talk about the silent features of our coaching, that is dedicated classes with expert teacher, group discussion among the students after the class. There is a mess and canteen for your proper refreshment of breakfast, lunch and dinner. Computer lab for your online mock test, because speed सबसे मायने करती है. क्वेश्चंस आना, उनको सॉल्व करना, बट ऑन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम. उसके लिए आपको प्रॉपर क्विजेस सॉल्व कराई जाती हैं विद अ प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन. देयर इज अ exercise and sports classes for your physical fitness test. Uniform and stationery will be provided by the school itself. There will be monthly, there will be weekly test. Every Thursday and Sunday यहाँ पर टेस्ट होते हैं, जिसकी प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है ऑन कॉलिंग. दिस 24/7 लाइट एंड आरओ वाटर फैसिलिटी एंड ऑल द क्लासेस विल बी अंडर द CCTV सर्विलेंस. तो अगर आप इन फीचर्स के साथ प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ज्योमेट्री स्कूल का हॉस्टल विजिट कर सकते हैं, अपने बच्चे को एनरोल करा सकते हैं फॉर एनी ऑफ द कोर्स. चलिए मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. द स्फेरिकल मिरर विद अ रिफ्लेक्ट सरफेस कर्व इनवर्ड. हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस मिरर की जो कि कर्व होता है इनवर्ड, तो दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर. कौन से मिरर होते हैं जो इनवर्ड होते हैं? तो दैट इज कॉनकेव मिरर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 7. The spherical mirror used as a rear view mirror in the vehicle. Very important question student, RIMC पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्हीकल्स के साइड में मिरर लगाए जाते हैं ऑन बोथ द साइड, वी कॉल देम रियर व्यू मिरर. उनमें कौन सा मिरर लगाया जाता है? तो आपको पता है उसमें पीछे से आने वाले व्हीकल्स को देखा जाता है, जिसमें वो हमें स्मॉल नजर आते हैं, सीधे नजर आते हैं और दूर नहीं, बिल्कुल अपने पास नजर आते हैं, जिससे कि हम अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए साइड में हो सके. तो स्मॉलर और इरेक्ट इमेज किस मिरर में बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में. तो जो रियर व्यू में मिरर यूज किए जाते हैं दे आर द कॉन्वेक्स मिरर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 8. The imaginary line passing through the center of curvature and the pole of a spherical mirror is called dash. ये हमारी इमेजनरी लाइन जो स्फेरिकल मिरर से पास होती है, दिस इज नोन एज, तो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होते हुए जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट एक बार आप देखेंगे तो दिस इज योर स्फेरिकल मिरर. तो दिस वन लाइक दिस. यहाँ पर जो सेंटर ऑफ लाइन जा रही है यहाँ पर इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां से ये कंपास रख के स्फेरिकल मिरर लिया गया उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल. तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर ये जो इमेजनरी लाइन पास होती है फ्रॉम द सेंटर, दिस वन, दिस लाइन, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इसी पे ही हम सारे अपने इमेजेस बनाते हैं, जो भी हम लाइक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और फिर इमेज फॉर्म करते हैं, वो हम इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे करते हैं. तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. नो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस पॉइंट.
पोल इज दिस पॉइंट, जहां पर सारी लाइन मीट होती है, दैट इज फोकल पॉइंट, यहाँ पर फोकल लेंथ कहलाती है उसकी। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है दैट इज फोकल लेंथ, और ये है इसका फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर जो लाइन की हम बात कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ हमारा रेडियस हो गया इनके बीच का डिफरेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस। तो अभी मैंने आपको बताया था लाइक दिस। तो यहाँ पर जो फोकस, जहां पर सारी लाइन आपकी कन्वर्ज होके मीट करती है, इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, दिस पॉइंट इज, तो इसके बीच का जो पूरा डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। जहां पर आपकी सारी रेस कन्वर्ज होके इमेज फॉर्म करेंगी, और ये आपका पोल जहां से सर्कल लिया गया था दैट इज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस का, तो दैट इज known as focal length. Option B is correct for question number 9. Question number 10. इफ टू प्लेन मिरर्स, अगर टू प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन किया गया है एक दूसरे को एट अ एंगल ऑफ 40 डिग्री से 40 डिग्री के एंगल पर दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन किया गया है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। आपने देखा होगा स्टूडेंट, मॉल्स में और ट्रायल रूम जो होते हैं, आपके सलून जो होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, प्लेन मिरर को इस तरीके से असेंबल किया जाता है सो यू कैन गेट द मल्टीपल इमेजेस। तो ये फिनोमिना होता है टू गेट द मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस लेने के लिए आप क्या करते हैं, एंगल मिरर को इंक्लाइन करते हैं 40 डिग्री 60 डिग्री पर। तो अगर आपने अपने मिरर को 40 डिग्री पर, टू मिरर्स को आपने इंक्लाइन किया गया है प्लेन मिरर को 40 डिग्री पर, तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म। तो इसे कैलकुलेट करने का स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला होता है 360। यहाँ पर आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस पर भी हमने उसको रखा है, किस पॉइंट पर हमने कितने पॉइंट पर उसको रखा है, -1। तो यहाँ पर आपका जो एंगल है जितने पर आपने उसको प्लेस किया है दैट इज 40 एंड -1। व्हाट विल बी द आंसर, 4 9s are 36, 9 - 1, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 8। तो यहाँ पर जो इमेजेस बनेगी वो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 8 इमेजेस। स्टूडेंट इसी तरह से आप इसका निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल पर आपने प्लेस किया हो और उसमें से -1 आप कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई भी एंगल वो 360 का फैक्टर है, और उसको अगर आपका जो एंगल जितने पे आपने प्लेस किया है वो 360 का फैक्टर है, तो आपकी इमेजेस यहाँ पर फाइनाइट नंबर की इमेजेस ही बनेगी। आप कितने भी एंगल से रख के अपना कोई यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 60 डिग्री पर लगाया है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 6 6 are 36, 6 - 1, द इमेजेस विल बी 5। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 360 थीटा, थीटा इज द एंगल जो भी दिया हुआ है, एंड -1। ओके, इस तरह से आप नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर RIMC फ्रॉम लाइट चैप्टर। नाउ द टाइम फॉर द होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज होम असाइनमेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में देंगे। फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अगर आपको वाटर के सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है सबमरीन से, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी एक क्वेश्चन RIMC में जून में आया था इसी से रिलेटेड, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्लैडियोस्कोप इज द करेक्ट आंसर, पेरिस्कोप लगाए जाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप लगाए जाते हैं, टेलीस्कोप। तो जल्दी से आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू एनी ऑफ द एग्जाम, रिगार्डिंग टू आवर ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, you can call on this number and even you can visit the website that is www.geometryschool.in, और आप हमारा कोई भी लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू।